प्रेम से बोलिए वृंदा देवी की जय। हे श्रोतागण, पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार जालंधर की शक्ति को छीन करने के लिए भगवान विष्णु ने छल से उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा का व्रत भंग किया। पति जालंधर के वध के बाद जब वृंदा देवी को सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया और फिर स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। आइए अब सुनते हैं कार्तिक महात्म के 19वें अध्याय की दिव्य कथा, जिसमें वृंदा देवी की महिमा और तुलसी के रूप में उनकी स्थापना का वर्णन है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूले। जब देवी वृंदा अग्नि में समा गई तो उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला जिसने पूरे आकाश को प्रकाशित कर दिया। यह तेज सीधा देवी पार्वती के शरीर में समा गया। जहां वृंदा देवी का शरीर राख हो गया था, वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति से एक दिव्य पौधा उत्पन्न किया। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, हे देवी वृंदा, तुम अपने तेज और पवित्रता के कारण मेरे लिए अत्यंत प्रिय और पूजनीय रहोगी। आज से तुम तुलसी के नाम से विख्यात होगी और समस्त संसार में पूजी जाओगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजा, भोग या प्रसाद चूर्ण नहीं होगा। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने भी कहा, हे तुलसी, तुम न केवल भगवान विष्णु बल्कि हम सभी देवताओं की भी परम प्रिय हो। तुम पापों का नाश करोगी और मोक्ष प्रदान करोगी। लकड़ी की मिट्टी और महिमा। स्कंद पुराण के अनुसार 19वें अध्याय में तुलसी के अलौकिक गुणों का वर्णन किया गया है। अंतिम संस्कार में तुलसी माता का क्या महत्व है वो हम बताएंगे। जो मनुष्य मरते समय तुलसी की लकड़ी की अग्नि से जलाया जाता है, वह यदि महापापों से ग्रस्त भी हो तो भी शुद्ध होकर सीधा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तुलसी की लकड़ी मृत शरीर के सभी अंगों में रखी जाए तो वह व्यक्ति परम गति पाता है। तीर्थों का निवास। जहाँ कहीं भी तुलसी के वृक्ष की मिट्टी मौजूद होती है, वहाँ सभी देवता और स्वयं भगवान श्री हरि सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्वतः ही परम पवित्र तीर्थ बन जाता है। समस्त पापों का नाश। तुलसी के पत्तों का, उसके फूल का और उसकी जड़ का, उसकी शाखा का और उसकी मिट्टी का हर एक अंग परम पावन है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुलसी माता की वंदना करते हुए कहते हैं, जो मनुष्य इस तुलसी अष्टक का प्रतिदिन श्रवण या पठन करता है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वृंदा देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का क्या महत्व है, इस अध्याय में विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विधान बताया गया है। कृपया ध्यान देकर सुने। जो कुंवारी कन्या इस पवित्र मास में श्रद्धा से तुलसी की पूजा करती है, उसे उत्तम और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। जो विवाहित नारी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती है, उसे सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो वृद्धजन भक्ति भाव से तुलसी का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति और परम शांति मिलती है और वे सहज ही संसार रूपी भवसागर से तर जाते हैं। इसी कारण कार्तिक मास में तुलसी को जल देना, दीप दान करना और उनकी परिक्रमा करना परम पुण्यदायक माना जाता है। तब आप सभी लोग बोलिए, प्रेम से बोलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस कथा में ये जाना कि तुलसी माता का कार्तिक मास में कितना बड़ा महत्व है। और कार्तिक मास में ही नहीं, हर एक इंसान के, हर एक हिंदू परिवार में तुलसी माता का पौधा होना चाहिए और उनका प्रतिदिन पूजा होना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं कल कार्तिक मास के अगली कथा में महात्म अध्याय 20 में।